जो है हम आगे का पार्ट बनाएंगे, आगे के पल्ले बनाएंगे। तो लेफ़्ट पल्ला बनाएंगे, राइट के लिए भी ऐसे ही करेंगे, मगर आगे जाके आर्म होल की शेप और नेक की कटिंग होगी तो वो अलग साइड से होगी। तो पहले लेफ़्ट साइड का बता देते हैं। तो आपको कोई जो भी पैटर्न यूज़ करते हैं आप फंदे डालने का, वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा थ्रेड को छोड़ के स्टिचिंग के काम आएगा। तो मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था जब बैक हम बना रहे थे। तो नॉट बना ली, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि स्टिचिंग में काम आता है। तो मैंने हर बार जब भी फंदे डाले हैं छोड़ा है एक्स्ट्रा, तो ऐसे डाले हैं मैंने। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फंदे कास्ट ऑन करने के लिए। तो हम 47 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 2, और ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। 3.25 या 3.5 mm की, अगर mm की बात करेंगे तो आपको जो मेथड आता है उस मेथड से कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो 47 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे आगे के पल्ले के लिए। ये हमारा लेफ़्ट का पैनल है, फ्रंट पैनल, आगे का पल्ला। तो 47 फंदे ऐसे ही हम डाल लेते हैं, जो मेथड आपको आता है। तो ये हमने 47 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये देखिए ट्विस्टेड बॉर्डर बनाएंगे। तो हम जो है यहाँ से स्टार्ट ना करके बैक लूप से स्टार्ट करेंगे। ट्विस्टेड बॉर्डर बना रहे हैं और हमने केबल कास्ट ऑन से फंदे डाले हैं। तो एक फंदा सीधा और आगे धागा लाएंगे, अगला उल्टा, बैक ले गए, यहाँ से ना डालते हुए बैक लूप से सीधा, एक फंदा सीधा आगे लाए, एक फंदा उल्टा। तो 1 × 1 का हम बॉर्डर बनाएंगे, ट्विस्टेड बॉर्डर, जैसे हमने बैक के लिए बनाया था। तो हम उतनी ही रोज़ बनाएंगे इसमें, 19-20 जितनी हमने, या जितने आपने छोटा बड़ा बनाया तो जितने हमने इसमें बनाई हैं 19 रोज़। तो इतना ही बनाएंगे क्योंकि स्टिच करेंगे आपस में। ये बैक पैनल और फ्रंट पैनल बना रहे हैं हम ये। तो ये देखिए ट्विस्टेड बॉर्डर है, तो ऐसे ही बनाएंगे इसको भी। तो बनाते हैं। तो देखिए हमने बॉर्डर बना लिया, 19 रोज़, 18 या 19 जितना हमने बैक के लिए बनाया था उतना ही, जितना बड़ा आपने बनाया। अब ये देखिए सीधी साइड है, सीधे साइड हमें यहाँ से पता चलेगा, बैक ऐसे देख के अलग से दिखेगा बॉर्डर जो है। अब यहाँ से हम सीधा बुनेंगे, सीधे निट करेंगे, सीधे उल्टे फंदे बनाएंगे। तो 4 रो बनाएंगे सीधे सीधे। तो ये फर्स्ट रो है, तो ऐसे सीधा, फिर उल्टा इस हिसाब से। फिर उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे। अगर आपने बिना पैटर्न का सीधा उल्टा बुना है तो आप इसको सीधा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। पहले इसको बना लेते हैं, 15 इंच तक कंप्लीट करेंगे सीधा उल्टा बुन के। पहले हम 4 रोज़ बुन लेते हैं। तो मैं बताना भूल गई थी आपको, यहाँ से मैंने निडल भी चेंज कर ली है। जो ये वाली जो निडल है 10 नंबर की, अब यहाँ पे दूसरी निडल लगा ली 8 नंबर की। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और हमने ये निडल भी, अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड होगी तो उल्टा उल्टा उसको बुनेंगे। तो ऐसे ही फिर तीसरी और चौथी रो सीधी साइड, ये देखिए।
सॉरी, चौथी रो उल्टी साइड होगी, पांचवी 4 रोज़ बना लेंगे, 5th रो हम सीधी साइड में आएंगे। फिर 4 रो बुन लेते हैं ऐसे ही। ये सेकंड रो है। तो देखिए हमने 4 रो कंप्लीट कर ली, सीधा उल्टा 4 रोज़। 5th रो है सीधी साइड, ओके। और यहाँ से हम सीधी साइड से पहला जो फंदा है सीधा बुनेंगे, नेट पहला फंदा सीधा बुना। अब जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनेंगे। हम यहाँ से अपना कली डालना स्टार्ट कर रहे हैं, बर्ड। ये फिर धागा आगे करेंगे, इससे अगला जो फंदा है इसे बुनेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ गया, फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ से ये फंदा स्लिप कर देंगे नेट वाइज, नेक्स्ट वाला इसे निट कर लेंगे, बुन लेंगे। अब जो स्लिप किया फंदा अलग से दिख रहा है, इसको ऐसे इसमें से स्लिप कर देंगे। तो हमारी जो पहली कली है ऐसे बनी। इसके बाद 5 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, ये फ्रंट पैनल है। इसके बाद अगली कली डालेंगे, जो 2 फंदे हैं ना, नेक्स्ट इनको पहले सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अगला जो फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, नेक्स्ट फंदा नेट वाइज स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा बुन लेंगे। अब जो स्लिप किया फंदा इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे हो गया, दूसरी कली बन गई। अब ये 5 फंदे अगले सीधे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुने। फिर अगली कली डालेंगे, जो 2 फंदे हैं सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अगला फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, इसे नेक्स्ट बुन लिया। अभी जो है फंदा इसे स्लिप कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। तो दूसरी ये अगली कली बनी, फिर 5 फंदे बुन लेंगे। तो ऐसे ही 5 अपनी कलियां डाल लेंगे यहाँ पे। देखिए 5 फंदे बुन लिए। इसके बाद हम अगली कली डालेंगे, यहाँ तक हमने कलियां डाली हैं। कलियां डालेंगे या फ्लावर बर्ड, रोज़ बर्ड, कुछ भी कह लीजिए। 2 फंदे बुने, फिर धागा आगे किया, 2 फंदों का एक किया, धागा आगे किया, फिर सीधा फंदा बुना, फिर धागा आगे किया, अगला फंदा स्लिप किया, इससे अगला वाला बुन लिया सीधा। अब जो स्लिप किया इसमें से निकाल लेंगे, इसको भी ऐसे स्लिप कर देंगे। अब ऐसे बना लिया। अब लास्ट के बचे स्टिचेस को बुन लेंगे। अब नेक्स्ट जो रो है उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड की जो फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा ही बुनना है, पर्ल ही बुनना है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने उल्टी रो कंप्लीट कर ली। अब सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में देखिए फर्स्ट 3 रोज 3 जो फंदे हैं स्टिचेस सीधा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए बीच में आ गए, ये एक सीधा आपको दिख रहा है, सीधी लाइन है ना। अब धागे को आगे लाएंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, जो सीधी ये फंदे दिख रहे हैं सीधी लाइन में, जैसे हमने बनाया बैक पार्ट में भी, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। देखिए हमारी फ्लावर बर्ड या रोज़ बर्ड बना।
अब ये देखिए सीधी लाइन है, इसके पास 2 फंदे हैं, इनको एक साथ हम बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, धागा आगे लिया, फिर 2 का 1 किया, फिर 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने, धागा आगे लाए, 2 फंदे हैं, 2 को एक साथ बुनेंगे, 1 करेंगे, 1 बढ़ गया। अब फिर 8 हम बुनेंगे फंदे सीधे सीधे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बुने। अब धागा आगे लाए, अभी देखिए सीधी रो है ना, सीधी रो ये जो सीधी लाइन दिखेगी ना, इसके ऊपर 2 स्टिचेस हैं, इनको एक साथ बुनना है, ये देखिए। फिर 8 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। अभी ये सीधी लाइन वाले पे आ गए, आगे किया धागा, 2 फंदों को एक साथ बुन के 1 फंदा कर लेंगे और बचे हुए जितने फंदे हैं 3 बचे, तो इनको एक साथ बुन लेंगे, 2 मतलब तीनों फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए फ्लावर बड बना। और अगर आप सिर्फ सीधे उल्टे का पैटर्न बुन रहे हैं तो आप 14-15 इंच जितनी आपने लंबाई रखी है, उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, जितनी आपने बैक की लंबाई रखी है उतना रखेंगे। अब 15 इंच रखी है तो 15 इंच रख के फिर आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ पे हम पैटर्न बना रहे हैं, तो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। अब ये ये जो बैक साइड में है, रॉन्ग साइड में जो है, अब ये सीधे सीधे हम बुनेंगे। तो वही पैटर्न है जैसे हमने बैक के लिए किया था। ये फर्स्ट रो हो गई, ऐसे हम टोटल 7 रोज़ बुनेंगे, 8वीं रो सीधी तरफ से, फिर दूसरे लाइन की रो की कलियां डालेंगे। तो हम सीधे उल्टे की अब 7 रोज़ कंप्लीट करते हैं। 8वीं रो जो सीधी साइड है वहाँ पे आके फिर नेक्स्ट कली डालेंगे। तो ये फर्स्ट हो गई, ऐसे और बनाएंगे, टोटल 7 रोज़ बुन लेंगे। तो हमने टोटल 7 रोज़ बना लिया, 8th रो सीधी साइड में आ गए। अब हमें यहाँ पे सेकेंड रो बनानी है फ्लावर बर्ड की। तो देखिए जैसे हमने बैक पार्ट में भी बताया था, तो जो ये कली है ना, कली की जो ये हमारे ये वाली है ना, ये जो कली का इस तरफ जा रहा है ऐसा, तो इस रो के 7 वाली रो से हम नया कली बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से जैसे ये था ना, ये ऐसे जा रहा है ये वाली रो इसके साथ से, तो ऐसे ही, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुने सीधे। देखिए ये वाला है, 6 तक हो गए। इसके बाद हम कली बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं नेक्स्ट, इनको एक साथ बुन लेंगे, फिर धागा आगे किया, फिर इसको सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, स्लिप किया, फिर नेक्स्ट को बुना, जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसमें से इसको निकाल लेंगे। तो ये फ्लावर बर्ड बना। अब इसके बाद 5 फंदे जैसे हम बनाते आए वैसे ही बनाएंगे, 2 3 4 5। देखिए पहले हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया था, फिर इन दोनों के बीच में कली बनेगी ना, ये कॉर्नर से स्टार्ट किया, फिर दोनों के बीच में कली बनेगी। यहाँ के जो फंदे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद इनके बीच में कली आएगी। पहले कली बनाने के लिए जो 2 फंदे हैं, अगर यहाँ से टाइट हो रहे हैं तो एक बार ऐसे कर लीजिए, थोड़ा लूज़ हो जाएंगे, आराम से बुन लिए जाएंगे। धागा पीछे किया, आगे किया सॉरी, फिर अगला फंदा बुना, फिर धागा आगे किया, इसको स्लिप करेंगे, नेक्स्ट को बुन लेंगे, जो स्लिप किया हुआ फंदा ऐसे निकाल लेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1
2 3 4 और ये 5 फंदे बुन लिए। फिर नेक्स्ट 2 फंदे एक साथ, 2 का एक कर लिया, इनके बीच में कली बनी। अब यहाँ पर भी इनके बीच में बन रही है, 2 फंदे एक किए, धागा आगे किया, फिर ऐसे, फिर धागा आगे किया, नेक्स्ट स्लिप कर लेंगे, इसके बाद ऐसे, और ये वाला फंदा है इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5। मैंने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो इससे आपको बनाने में आसानी होगी अगर आप बिगनर हैं तो भी। 2 फंदे एक साथ आगे किया, सॉरी इसको ऐसे बुन लेंगे, फिर धागा आगे किया। अगर आप पैटर्न डालना चाहते हैं, बिगनर है तो भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हमने बना लिया इन दोनों के बीच में। अब जितने फंदे हैं उन सबको सीधा बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये है इन दोनों के बीच में बनाया है तो यहाँ पर पैटर्न नहीं डलेगा। 3 4 5 6 7। देखिए इन दोनों के बीच में ये बना, तो 1 2 3 4 कली डली है, और नीचे वाली रो में, नीचे वाले में 1 2 3 4 5 है। अब रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बुन के, अब पहले ये जो ये उल्टी जो रो है, सीधा मतलब पूरी रो जैसे है वैसे ही बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे पर्ल। फिर सीधी साइड से आगे का जो अपनी कली है वो कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब सीधी साइड आ गए तो ये कली कंप्लीट करेंगे। देखिए कहाँ तक बुनेंगे, ये जो सेंटर में आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये फंदों वाली, सीधे फंदों वाली, यहाँ तक। तो कितने स्टिचेस हैं, इनको सीधा सीधा बुन लेते हैं। बहुत इजी पैटर्न है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुन लिए। तो अब ये 2 फंदे हैं, ये देखिए जो लाइन है ना, इसके ऊपर जो 2 फंदे हैं इनको धागा आगे करेंगे। अब दोनों को एक साथ बुन लेंगे, एक बना लेंगे। जो धागा आगे किया था, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों के गैप में हमें ये बीच वाली ये लाइन आ जाएगी। तो धागा आगे करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, तो हमारी जो ये नीडल है आराम से बुन लेगी। बना लिया। अब इसके बाद 8 फंदे बुनेंगे। तो ऐसे ही अपनी कली बनाते जाएंगे। सो ये रो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रो है उल्टी रो, उसको उल्टा उल्टा बुन के फिर जो बर्ड है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये रो पूरा रॉन्ग साइड की है, पर्ल निट करेंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमने रॉन्ग साइड वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब जो है सीधी साइड, तो रॉन्ग साइड वाली कंप्लीट हो गई।
उसके बाद सीधी साइड ये एक हो गई, तो ऐसी 6 और बनाएंगे, टोटल 7 रो बनाएंगे सीधी उल्टी की। फिर 8वीं रो से ये पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। यही 2, तो हमने ये लगभग 7 रोज़ बना ली, 8th रो हम सीधी साइड आ गए। अब देखिए ये पैटर्न हम रिपीट करते रहेंगे 15 इंच तक, क्योंकि हमने बैक साइड है जो 15 इंच बनाई है, आपने 14 इंच बनाई है, 15 इंच बनाई है, या उससे ज़्यादा 16 इंच बनाई है, जितनी बनाई है बैक उतनी तक हम इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग की रो बनाई थी ना, ये 4 रो को छोड़ के 5वीं रो से 5th रो से हमने ये जो बर्ड्स बनाने स्टार्ट किए थे, जो फ्लावर बर्ड्स हैं, ये 5वीं रो से, तो 5वीं रो से लगभग यहाँ तक जो ये 7th रो बनाई अभी हमने, टोटल 20 रोज़ होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट करना है। तो ऐसे ही ये 20 रोज़ रिपीट करते जाना है और 15 इंच तक बनाना है, जैसे हमने बैक बनाया, इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट में क्या किया था, एक फंदा बनाया, फिर नेक्स्ट 2 फंदे, यहाँ से जो कली है कली बनाएंगे। तो ऐसे ही ये रिपीट करनी है, 2 फंदों को एक साथ, फिर आगे किया फंदा, नेक्स्ट को बुना, फिर आगे किया, स्लिप किया, फिर इसको बुना, और जो स्लिप किया फंदा इसमें से इसको निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1, तो बस अब रिपीट करना है जितना आपको लेंथ चाहिए, 3, 4, 5 फंदे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक तो कॉर्नर में फ्लावर बर्ड्स बनाए हैं और फिर ये बीच में बनाए इनके, फिर अब ये जो रो है कॉर्नर से स्टार्ट होगी, फिर ये देखिए 2 फ्लावर बर्ड्स बनाए हैं ना, फिर अब हमने 5 फंदे बुन लिए, फिर यहाँ से यही रोज़ रिपीट करनी है। और 5 फंदे नेक्स्ट बुनेंगे, 2, 3, 4, 5। और आपको आप बिगनर्स हैं, अगर आपको काउंट कर करके करने, तो आप फिर से बैक जाके यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, फिर से निट कर लीजिए, स्टार्ट करके फिर निट कर लीजिए। अगर आपको काउंटिंग याद है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके फिर से रो फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के 20 रोज़ हैं, फिर ये नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी। यानी कि जब हमने यहाँ से कली बनाई थी तो हम 7 सीधे उल्टे की 7 रो बनाते हैं, 8वीं रो से स्टार्ट कर रहे थे ना, तो 8वीं रो से फिर हम ये स्टार्ट करेंगे पैटर्न। तो ऐसे ही ये पूरा जो पैटर्न है बनाएंगे। तो बनाते हैं इसे। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का फ्रंट पैनल बना लिया हमने। ये 15 इंच रखा है मैंने, तो ये देखिए लगभग 15 इंच तक बन गया पूरा। ये देखिए जो आर्म होल है यहाँ से हम इसे मिलाएंगे तो ये पूरा इतना इसका बराबर आ रहा है। तो अब ये लेफ़्ट साइड का आगे वाला पल्ला है, फ्रंट पैनल है। तो अब हम यहाँ से इसकी आर्म होल, ये जो इधर से हम जैसे हमने ऐसे इसकी कटिंग की है ना, ये आर्म होल्स की, वैसे ही कटिंग करेंगे यहाँ से आर्म होल की। तो हमारा आगे का पल्ला फ्रंट साइड का बन गया, लेफ़्ट साइड फ्रंट पैनल। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारा यहाँ तक 15 इंच बना है, जितना हमने बैक साइड के पैनल का आर्म होल से पहले जितना नाप रखा था। तो अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे सेम वैसे जैसे बैक साइड की हमने आर्म होल की कटिंग की थी। तो अब यहाँ से छः फंदे कास्ट ऑफ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ करे। ये देखिए ऐसे। तो अब 6 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद देखिए, अगर आपने तो 6 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए,
अगर आपका पैटर्न आपने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है तो आप ऐसे कंटिन्यू कर लीजिए। अगर पैटर्न या डिज़ाइन डाला है, ये वाला अभी पैटर्न डाला है, तो अब इसे बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए 2 के बीच में कली डालते हैं ना, पर यहाँ पे फंदे कम हैं क्योंकि हमें इस ये नीचे वाला ये है ना, इसके बाद से शुरू करना होता। तो यहाँ पे अब ये वाली रो आ गई, यहाँ पे ये वाला फंदा ऑलरेडी हमारा है, तो हम ये वाला स्किप कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे स्टिचेस कम हो जाएंगी, तो नेक्स्ट जो हमारी कली है ना, जो ये वाला जो है इसके नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे कली बनाना। तो हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। ये एक फंदा ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुन लिए। ये देखिए ये वाली रो है, ये सीधे ऊपर जा रही है। इसके बाद इनके बीच में हम 2 फंदों का एक अपना कली डालेंगे। 2 फंदों का एक, फिर धागा आगे किया, फिर बुना, फिर धागा आगे किया, नेट वाइज स्लिप किया, नेक्स्ट बुना, जो स्लिप किया था फंदा इसको ऐसे निकाल दिया। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे बुने। देखिए ऐसे 6 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद 5 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में देखिए, इसके बाद ये जो है ना, नेक्स्ट कली डालेंगे। आगे किया, फिर आगे किया, नेट वाइज स्लिप, फिर बुन लिया, फिर जो स्लिप किया फंदा इसको निकाल लिया। फिर इनके बीच में भी बनाएंगे, 5 फंदे बुनेंगे पहले। तो 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। 5वां फंदा यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में कली बनाएंगे। 2 का 1 किया, धागा आगे लाए, फिर धागा आगे लाए, स्लिप किया, बुन लिया, स्लिप किया हुआ फंदा इसमें से निकाल लेंगे। अब जितने फंदे बचे हैं इन्हें बुन लेंगे। ये कली 2 3 4 5 6 फंदे बचे थे, इन्हें ऐसे बुन लिया। तो अब उल्टी साइड वाली रो है, तो यहाँ से तो हम एक साइड से आर्म होल कटिंग करेंगे ना, क्योंकि 2 पल्ले हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है, तो उल्टी रो है, इसको उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं उल्टा बुन के। तो जो पर्ल रो थी, उल्टी जो रो थी, हमने उसे बुन लिया। अब सीधी साइड आ गए। अब इस बार हम 2 स्टिचेस कास्ट ऑफ करेंगे, 2 फंदे। पहला हम स्किप कर लेते हैं, सेकंड बुना, तो अब इसमें से निकाल लेंगे। तो पहला फंदा कास्ट ऑफ हो गया, दूसरा बुनेंगे और इसको भी इसमें से निकाल देंगे, तो सेकंड फंदा कास्ट ऑफ हो गया। 2 फंदे हो गए। इसके बाद हम यहाँ सेंटर तक बुनेंगे। 1, इसको भी काउंट करेंगे, स्टिच है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच हो गई। और एक ये ऑलरेडी है,
था पहले से, तो 10 है यहाँ पे। अभी जो सेंटर में ना जो 1 लाइन वाली है, जो हमारा फ्लावर बड है, ये जो 2 स्टिच हैं इनको अब एक साथ हम बुनेंगे। तो ये कली वाली जो रो है कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 कलियों के बीच में 8 का ही वो है, अंतर है। पर यहाँ से हम ये देखिए, अब फंदा आगे किया, अब इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 बने, फंदा आगे किया। अभी जो 2 है ना, इनको एक साथ बुनेंगे। फिर लास्ट की जो है सबको एक बुनते जाएंगे। 3 4 5 6 7 बचे। तो ये ऐसे बना। अब जो है रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट। तो रॉन्ग साइड से हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब सीधी साइड आ गए। देखिए, जब हमने यहाँ से 6 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, उससे पहले हमारे पास 47 फंदे थे। 47 फंदों का ही हम बनाते जा रहे थे। हमने 47 फंदे ही डाले थे, तो उसी का हम पैटर्न बना रहे थे। तो हमने आर्म होल से कटिंग स्टार्ट की, तो 6 फंदे कास्ट ऑफ किए सीधी साइड से। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा जो है स्लिप कर लेते हैं, दूसरा फंदा नेट करेंगे, बुन लेंगे, इसमें से इसको निकाल लेंगे। फर्स्ट एक फंदा कास्ट ऑफ किया, दूसरा फंदा बुना, तो इसको भी इसमें से निकाल लिया, सेकंड फंदा कास्ट ऑफ किया। अब ये हमारा जो फ्लावर ये बड है, तो यहाँ तक हम बुनेंगे। 1 2, यहाँ से पहले 6 फंदे किए, अब 2 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8। हमें जो अपने कली की जो सेकंड है ना सीधी साइड से, ये जो ये रो दिख रही है सीधी, ये धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे नेक्स्ट आने तक, नेक्स्ट कली आने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने, धागा आगे किया। अभी जो 2 हैं, ये देखिए वाली है ना, जो बीच में एक सेंटर में है, ये 2 का 1 तो बना। अब यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए। अभी देखिए सेंटर वाला जो वर्ड है लाइन है, अब इसमें 2 फंदे हैं ना, धागा आगे लाएंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर सारे फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये रो कंप्लीट हो गई। पहले 6 फंदे कास्ट ऑफ किए सीधी तरफ से, फिर 2 फंदे। अब उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो बनाते हैं। तो हमने रॉन्ग साइड से पूरा बुन लिया। अब आ गए सीधी साइड, ये इस तरफ जहाँ से हम आर्म होल शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी दो स्टिचेस हैं, कास्ट ऑफ करेंगे। पहला स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा बुनेंगे
और इसमें से इसको निकाल लेंगे। एक फंदा कास्ट ऑफ कर लिया, नेक्स्ट बुना और इसमें से इसको निकाल लिया, तो 2 फंदे कास्ट ऑफ हो गए। इसके बाद ये तीसरी बार हमने कास्ट ऑफ किया। फर्स्ट टाइम 6 किए थे, फिर 2, फिर इस बार 2 सीधी साइड से, ये देखिए ऐसे। और ये अब यहाँ पे हमारा पैटर्न जो बन गया है, जो फ्लावर बट का हमने पैटर्न डाला था, तो अभी सीधी सीधी रो बनेंगे। अभी यहाँ पे पैटर्न नहीं डालना है, क्योंकि हम उसके बाद जो है सीधी उल्टी की रोज़ बुनते हैं ना 7, तो हम अब वही बुन रहे हैं। तो उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे 8th रो में। तो उल्टा 1 हो गया, ये सेकेंड रो है। तो अभी जैसे हमें बर्ड के बीच में गैप होता है ना, सीधा उल्टा का बुनते हैं, तो ऐसे ही। तो इसे ये पूरा कंप्लीट करते हैं सीधी, फिर रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे, फिर इस तरफ आते हैं। तो ये रो पूरी हो गई। अब रॉन्ग साइड से भी बुनेंगे, फिर इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड की जो रो है, इसको हम लास्ट के 2 स्टिचेस बचने तक बुनेंगे, क्योंकि यहाँ से हम डिक्रीज स्टार्ट करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक एक डिक्रीज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट के 2 फंदे बच गए। अब यहाँ से हम डिक्रीज स्टार्ट करेंगे। पहले हमने देखिए यहाँ से 6 फंदे कास्ट ऑफ किए, बंद कर दिए, फिर सीधी साइड से 2 फंदे किए, फिर 2 फंदे, टोटल 10 फंदे हो गए। 10 फंदे हो गए। अभी हमारे पास टोटल हैं 47 में से 10 माइनस गए, 37 फंदे हैं। तो 37 फंदे हैं 37। तो हम पहला जो डिक्रीज़ कर रहे हैं 2 फंदों का एक उल्टी साइड से कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीधी यहाँ से 2 फंदे कास्ट ऑफ किए, सीधा सीधा बुना, फिर उल्टी साइड से आए, पर यहीं से हम डिक्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 बार करेंगे डिक्रीज। हमें टोटल 33 फंदे चाहिए, तो 4 बार डिक्रीज करेंगे यहीं से। तो सीधे उल्टे दोनों में करेंगे। अब जो डिक्रीज़ है हम सीधे उल्टे दोनों में करेंगे। तो फर्स्ट टाइम उल्टी साइड से डिक्रीज़ करेंगे। इन दोनों को एक साथ ऐसे ना बुनते हुए, ये देखिए, इसको थोड़ा ऐसे लूज़ कर लेंगे पहले। ये देखिए, जैसे बैक साइड में भी बताया था ना, जो 2 फंदे हैं इनको आगे से ले लेंगे अपनी हुक में, अपनी निडल में, और इनको ऐसे बुनेंगे, जिससे कि शेप अच्छी आ जाएगी इसकी फ्रंट साइड से ना। तो 2 का 1 हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया। अब ये देखिए, तो यहाँ से हो गया। अब जो है ये 2 फंदे हैं स्टार्टिंग के, सेकेंड टाइम हम 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से ये आगे वाले लूप से ना बुन के पीछे वाले लूप से सीधा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे सेकेंड टाइम, और सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। ये सेकेंड टाइम 2 का 1 किया है, 1 फंदा डिक्रीज हुआ है सेकेंड टाइम। तो इसको पूरा एंड तक बुनते हैं। इस तरफ से बुन लिया, रॉन्ग साइड आ गए। रॉन्ग साइड में हम लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनेंगे, सारे फंदे पर्ल उल्टे उल्टे। तो लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनते हैं, तो वो थर्ड डिक्रीज होगा। अब ये 2 फंदे बच गए, रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से हम थर्ड डिक्रीज करेंगे। जो 2 फंदे हैं इनका 1 करेंगे, तो यहाँ से डालेंगे, ये जो है ना इस तरफ से, यहाँ से जो फर्स्ट फंदा है इसमें अपनी नीडल डाल के दोनों फंदे ऐसे इस तरफ से इसको 2 का 1 कर लेंगे। थर्ड टाइम डिक्रीज हो गया। अब सीधी तरफ आ जाएंगे, सीधी तरफ आ गए। तो सीधी तरफ से अब ये जो 2 फंदे हैं इनको ये आगे से ना बुन के पीछे से बुनेंगे, 2 का 1 कर देंगे, और सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। तो 2 का 1 कर दिया। अब हम देखिए, ये हमारी अब यहाँ से ये आमूल शेप कंप्लीट हो गई, और ये 33 फंदे, 4th टाइम हमने डिक्रीज़ कर लिया, चौथी बार। तो अब देखिए 6 फंदे कास्ट ऑफ किए, फिर उसके बाद 2 फंदे कास्ट ऑफ किए, उसके बाद 2 फंदे, तो 6, 2 और 2 10 हो गए, 10 फंदे हो गए। उसके बाद हमने 4 रोज़ में उल्टा सीधा, रॉन्ग और सीधी, उल्टी और सीधी दोनों रो, 4 रो में 4 बार हमने 2 फंदे का 1 किया, एक एक डिक्रीज़ किया, मतलब 14 हो गए। तो अब हमारे पास
47 में से 14 फंदे चले गए तो 33 फंदे, 33 फंदे यहाँ पे रहेंगे। अब हम देखिए जो 33 फंदे हैं, अब इसको हम ये देखिए 5.5 इंच तक हम ये सीधा बुनेंगे। 33 के 33 फंदे आपने पैटर्न डाला है, तो इसके बाद देखिए 7th रो हम सीधे सीधे बुन के 8th रो में यहाँ से पैटर्न ये कलियाँ डालेंगे। और आपने सीधा कोई पैटर्न नहीं डाला तो अब सीधा सीधा 5.5 इंच तक बनाइए। 33 फंदे ही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और पैटर्न डाला है तो बीच में आप पैटर्न डालते रहेंगे। पैटर्न डालना आपको पता चल गया है। जो ये कली होगी, ये जो ये वाला है, इसके यहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे, और इस तरफ जगह होगी तो जैसे ये है ना, तो अब इस तरफ डालेंगे। इधर है तो इस तरफ जगह होगी, तो यहाँ पे नहीं होगी तो स्किप कर देंगे, क्योंकि ये जो अब ये पैटर्न हमारा छोटा होता जा रहा है ना, तो जितने हमारी कलियाँ बन सकती हैं हम उतनी कलियाँ बनाएंगे। तो अब इसे यहाँ से नापते हुए 5.5 इंच तक अपना ये आर्म होल बनाएंगे। अब 33 फंदे हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे इन्हें। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम नेक्स्ट कली कैसे डालेंगे, मैं बता देती हूँ एक बार आपको। ये देखिए हमारी जो यहाँ पे हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब हम 8वीं रो सीधी साइड आ गए। अब ये टोटल फंदे 33 हैं, 33 हैं। तो यहाँ पर तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये कली है, इस तरफ फंदे कम है। तो ये जो कली है ना, ये वाली साइड वाली, इसके बाद से हम डालेंगे इन दोनों के बीच में। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए यहाँ से ये ऐसे ऊपर जाएगी। ये वाली जो है ना, ये जो है सीधी रो ऊपर जा रही है 7। अब हमने इसके बाद स्टार्ट करना है। 2 कली एक साथ बुन लेंगे, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, नेक्स्ट बुन लेंगे, और फिर धागा आगे करके नेक्स्ट फंदे को नेट वाइज स्लिप करके इससे अगला फंदा बुन लेंगे। अब इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों कली के बीच में ये फिर कली बन गई। इसके बाद हम 5 फंदे फिर बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये देखिए ये वाला जो है यहाँ से सीधा आ जाएगा रो, और इन नेक्स्ट 2 फंदों का एक करके कली बनाएंगे, क्योंकि हमने 5 का गैप दिया है तो ये एकदम ऐसे ही बनेगा। फिर आगे किया, 2 का एक किया, फिर आगे, फिर स्लिप करके फिर इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर इस देखिए ये जो कली है इसके बाद नहीं बनेगा, फंदे कम है तो ये 2 ही कलियाँ बनेंगी। तो अब इसको सीधा सीधा बुन लेंगे। अब आगे उल्टा, जो रॉन्ग साइड है उल्टी उल्टी बुन के फिर आगे जो सेंटर वाली है उसको बुन लेंगे। तो अब ऐसे ही ये बनाते जाते हैं। ये देखिए जब हम नेक्स्ट सीधी साइड से बुनेंगे तो ये जो सेंटर की जो होती है ना, ये जो सेंटर वाली है इसमें जो 2 का एक करते हैं ना वैसे करेंगे। तो अब ये पूरा ऐसे ही बनाते जाते हैं। तो रॉन्ग साइड बुन लिया तो एक बार सीधी साइड। अब सीधी साइड, रॉन्ग साइड बुनने के बाद हमें ये क्लियर नज़र आ जाता है। जो ये बीच की लाइन है ना, ये इसमें हम बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ आ गई ये जो एक लाइन दिख रही है ना, इसके साथ 2 फंदे हैं। अब धागा आगे करके ये जो 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। 2 का एक करेंगे और फिर नेक्स्ट कली तक जितने फंदे हैं बुनेंगे। 1 8 फंदे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए। नेक्स्ट आ गया, धागा आगे किया। अब जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुन के एक करेंगे और फिर अब यहाँ पे कोई कली नहीं, सीधे सीधे बुनते जाएंगे। तो अब ऐसे ही कलियाँ डाल के 5.5 इंच तक यहाँ से बुन लेंगे। 5.5 इंच के बाद हम यहाँ से
जो नेक की भी शेपिंग देंगे। उसके बाद क्योंकि फ्रंट पैनल है ना, तो यहीं से हम 5.5 इंच के बाद ये कंधे के साथ साथ नेक भी बुनेंगे। तो ये फ्लावर बट बना। अब इसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुने। तो यहाँ पे हम पैटर्न डाल सकते हैं। देखिए इसके बाद तो 2 फंदों का एक किया, धागा आगे, फिर इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, नेक्स्ट स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे। जो स्लिप किया फंदा इसमें से ऐसे निकाल देंगे और जो एक स्टिच बचा उसे सीधा बुन लेंगे। तो अब उल्टी रो जैसे है वैसे बनाएंगे। तो अब देखिए उल्टी रो बुन ली सीधी तरफ से। अब ये जो सेंटर वाला है ना, सेंटर वाली लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो ऐसे ही अपने ये जो 33 रोज़ हैं वो रिपीट करते जाएंगे और पैटर्न बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बुने। ये यहाँ पर आ गए। जो एक ये लाइन है ना, ये सेंटर का, अभी 2 फंदे धागा आगे लाए। जो ये 2 फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। एक कर लेंगे, सॉरी, एक कर लेंगे, 2 का 1, फिर 1 2 8 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8, फिर धागा आगे किया, सेंटर वाला है। तो ये जो 2 फंदे हैं 2 का 1 कर लेंगे और फिर सारे फंदे बुनते जाएंगे। एक और बर्ड है, कली है, तो 8 फंदे आएंगे बीच में। तो ऐसे ही हम देखिए। फिर इसके बाद जो रॉन्ग साइड से वो फर्स्ट रो होगी, फिर 7 रो उल्टी सीधे बुन के 8वीं रो से फिर से ये पैटर्न डालेंगे, कलियाँ डालेंगे। तो इसको 5.5 इंच तक अब बुनते जाते हैं। तो देखिए ये हमने बनाया। अब यहाँ से ये 8 रो है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी कलियाँ डलेंगी। अब इनके यहाँ से देखिए, तो इनके बीच में डलेगी, इनके बीच में। अब यहाँ से हमारे पास ये जो ये वाली कली है ना, ये वाली है, यहाँ से हमें कितने वो चाहिए होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 2 फंदे बुनेंगे। 5 के लिए हमें कली चाहिए, तो 1 और ये 2 फंदे बुन लेंगे। फिर यहाँ से कली डालना स्टार्ट करेंगे। दो फंदों का 1 किया, धागा आगे, फिर बुना, फिर धागा आगे, फिर स्लिप किया, इसको ऐसे निकाल लिया। तो ये ऐसे बन गया। तो अब यहाँ से देखिए, जहाँ से हमारा ये वाला है ना, इसके साथ में हमारा कली पूरी हो गई। फिर इसके बाद 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। फिर इनके बीच में आ गई कली, 2 का 1, फिर आगे किया, फिर इसे बुना, फिर आगे किया, स्लिप किया और इसे बुना, फिर इसको इसमें से निकाला। देखिए ऐसे। फिर इसके बाद 5 फंदे बुने। 1 2 3 4 5, फिर इनके बीच में बनेगा। धागा आगे, स्लिप और इसे बुना, फिर ये इसमें से स्लिप किया और फंदा निकाल लेंगे। फिर आगे 6 स्टिच बची, तो इनको ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ पे कोई कली नहीं डलेगी। 3 4 5 6। अब इसे पूरा करेंगे।
तो ऐसे ही अब हम 5.5 इंच तक बुन लेंगे। तो देखिए हमारे 5 इंच तक ये बन गया। 5 से थोड़ा फालतू हो सकता है, 5.25 5.5, मगर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा 5 इंच का बन गया। इसके बाद देखिए हमने सीधी रो कंप्लीट की, उसके बाद हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब यहाँ से हम नेकलाइन डिक्रीज़ करना नेकलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से, तो इसके लिए हम यहाँ से देखिए बैक साइड से, तो इस तरफ से तो हम सीधी साइड से हमने शेप दिया है, तो इस तरफ हम रॉन्ग साइड से देंगे। तो यहाँ से हम 6 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे फॉर दी नेक शेपिंग। पहला फंदा बुना, दूसरा इसमें से स्लिप कर देंगे, 1, 2, 6 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे, 3, 4, 5, 6 फंदे कास्ट ऑफ किए। इसके बाद पूरी रो बनाएंगे जैसी उल्टी साइड बनाएंगे। 6 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद, तो ये रॉन्ग साइड से हम कास्ट ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो मेरी ये फ्लावर बर्ड की रो थी कंप्लीट नहीं हुई। हम जैसे 7th रो से फ्लावर बर्ड बनाते हैं, तो मेरी 5th रो थी। तो इसी से हम यहीं पे से हमने नेक को शेप देना स्टार्ट कर दिया, नेक की कटिंग। तो बनाते हैं इसे पूरा। तो ये हमने रॉन्ग साइड से 6 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए, फिर पूरी रो बुन ली। अब सीधी साइड से भी, अभी ये हमारी सीधी साइड से भी लास्ट के 2 फंदे बुनने तक सीधा बचने तक सीधा बुनते जाएंगे। तो यहाँ से भी हमें अब 4 लाइनों में 4 रोज़ में एक फंदा डिक्रीज़ करना है, घटाना है। तो सीधे उल्टे की 4 रोज़ हम इधर से नेक लाइन की तरफ से घटाएंगे। तो ये सीधा बनाते हैं 2 फंदे बचने तक। अब लास्ट के 2 फंदे बच गए। अब इन्हें सीधा ऐसे जो 2 फंदे हैं दोनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिक्रीज़ किया। तो अब उल्टी साइड से ये रो सेकंड है, तो यहाँ पर भी 2 फंदों का 1 करेंगे। तो सेकंड फंदा डिक्रीज़ करेंगे, 2 फंदों का 1, 2 का 1 हो गया। सेकंड टाइम हो गया। अब इसको उल्टा सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे और डिक्रीज़ हो गए, तो 2 बार डिक्रीज़ कर लिया यहाँ से। तो 6, पहले हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ किए, फिर अगली लाइन में सीधी तरफ से 1 फंदा कम किया, फिर उल्टी तरफ से 1 फंदा। तो ये 2 रो में एक फंदा कम कर लिया। तीसरी रो है, मगर हम ये पैटर्न बना रहे हैं तो तीसरी रो हमारी 8th भी है आपकी जो आएगी नंबर में। वैसे तो यही आएगी, अगर 1 रो कम ज़्यादा हो गया यहाँ से आपका, जैसे आप नापते हैं तो 1 रो कम ज़्यादा हो 5 इंच होने में, तो जहाँ पे आएगी आप वहाँ पे बनाइए। तो अब यहाँ पे हमारी जो एग्जैक्ट ऐसे आ रही है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे क्योंकि 8 रो आ गई ना आगे। तो पहले देख लेते हैं कैसे होगा। ये देखिए जो ये वाला ये है ना स्पेस है, इसके साथ जो ये है ना ये वाला, ये यहाँ इस फंदे से कितने फंदे हमारे इस वाले रो से कितने, 3 3 6 7 फंदे हैं। तो इसका मतलब 5 फंदों का फ्लावर बर्ड बन जाएगा कली। तो 2 फंदे बुन लेते हैं और फिर पैटर्न स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 फंदों का 1 कर लेंगे, दो का 1 किया, धागा आगे, नेक्स्ट को बुन लिया, फिर धागा आगे, निटवाई स्लिप, फिर
नेट जो स्लिप किया था इसको निकाल लेंगे ऐसे। अब यहाँ से 5 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये पहली कली बनी। अब ये देखिए इनके बीच में आएगा, दोनों के बीच में। अब ये है ना, ये देखिए 5 बुने, तो ये जैसे कलियाँ ना इसके साथ ये वाली रो इसके नेक्स्ट यहाँ 2 रो में से पैटर्न स्टार्ट होगा अपने आप। 5 फंदे बुनेंगे तो अगर आप चेक करेंगे तो इस वाली रो के बाद ही ये आएगी। धागा आगे किया, सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, स्लिप और ये नेट, और इसको निकाल लिया ऐसे। अब जो है यहाँ पे 2 ही कलियाँ बनेंगी और ये तीसरी रो है हमारी एक फंदा डिक्रीज़ करने का। तो 2 फंदे बचने तक अब इसको सीधा सीधा बुन लेते हैं। हमारे टोटल 33 फंदे थे। ये नेक लाइन की शेपिंग से पहले, नेक की शेप से पहले आर्म होल से हम 33 फंदे कर रहे थे। तो अब ये 2 फंदे हैं, ये देखिए लास्ट के 2 फंदे, दोनों को एक साथ सीधा ही बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। 3rd टाइम डिक्रीज़ हो गया 1 फंदा। अब ये रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ भी हम, ये 4th रो है तो 2 का 1 कर लेंगे। 4th रो में चौथी बार हमने 2 का 1 कर लिया, 1 फंदा डिक्रीज़ हो गया यहाँ से। अब सीधा सीधा जैसे ये वैसे ही बुनते जाएंगे। उल्टी साइड है तो उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 रो में 4 फंदे हमने डिक्रीज़ कर लिए और फर्स्ट में हमने 6 फंदे कास्ट ऑफ करे थे। 6 और 4 10 फंदे हमारे कास्ट ऑफ डिक्रीज़ हो गए। तो 33 में से 10 माइनस करेंगे तो 23 बचेंगे। तो अभी इस रो को ऐसे बनाते हैं, पूरा करते हैं इसे। लॉन्ग साइड से बुन लिया, अब सीधी साइड। तो अभी हमारे पास 23 फंदे हैं, 6 कास्ट ऑफ कर लिए, फिर 4 लाइनों में 4 रोज़ में एक एक फंदा घटा लिया, तो 10 हो गए। 33 माइनस 10 23। अब यहाँ से देखिए ये सीधी रो है तो इसे सीधा सीधा बुनेंगे, मगर हमने पैटर्न भी डाला हुआ है तो पैटर्न का ये 2nd सीधी रो है। तो ये जो जगह है ये वाली, ये 2 फंदे हैं, धागा आगे करके 2 का 1 करेंगे, फिर बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट के 2 फंदे बचने तक हम बुनते हैं। तो ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बचने तक हम बुनते गए। अब यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदों को सीधा बुनते हुए 1 करेंगे। अब आगे हम ये फर्स्ट बार हमने 2 का 1 फंदा यहाँ से घटाया तो 3 फंदे हम घटाएंगे। ये पहली बार घटाया, सीधी साइड से घटाएंगे, अब उल्टी साइड से नहीं घटाएंगे। तो 3 बार और घटाएंगे जिससे हमारे टोटल फंदे 20 रह जाएंगे, 20। तो फर्स्ट बार घटाया सिर्फ सीधी साइड से, इन एवरी अल्टरनेट रो फ्रॉम द राइट साइड। उल्टी साइड से नहीं, उल्टी साइड से ऐसे ऐसे बुनेंगे, जैसे जितने फंदे ये हैं ऐसे ही बुनेंगे। तो 1 घटा लिया, 2 और घटाएंगे हम, तो ये ऐसे बुनते जाएंगे सीधी साइड से। फिर अब सीधी साइड आ गए, सीधी साइड से हम लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनते जाते हैं सीधा सीधा। तो 2nd टाइम 1 फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो अब ये 2 फंदे हैं लास्ट के सीधी साइड से, तो 2nd टाइम हम 2 फंदों को एक साथ बुन के 1 बना लेंगे। तो अब जो उल्टी साइड वाली रो है इसको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। पर्ल फंदे हैं, पर्ल का पर्ल ही बुनेंगे, सीधी साइड से फिर घटाएंगे नेक लाइन की तरफ से। तो बनाते हैं, तो रॉन्ग साइड से बुन लिया, सीधी साइड से हम लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनते हैं। तो अब ये ऐसे बन गया, लास्ट के 2 फंदे बचे, 3rd टाइम है, 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1 हो गया, तो ये ऐसे नेक लाइन जो हमारी है। अब यहाँ पे हमारे 20 फंदे, 3 6 9 12 15
18 और 2 20, 20 टोटल हो गए हमारे, 20 फंदे। अब हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। अब जितना हमारा ये शोल्डर है ना, आर्म होल है, ये जो है, अब हमें इसको इतना बुनते जाना है 7.5 इंच तक, जितना आपका है। जो हमारा बैक है ना, उसको नापते हुए 7.5 इंच या है तो उस हिसाब से, अगर आपकी वूल मोटी तो 7.5 का आप 7.25 8 भी होगा, तो इसको नापते हुए आप इसकी लेंथ बढ़ाइए। उसके बाद हमने जैसे 7.5 के बाद थोड़ी सी शोल्डर लाइन के लिए भी थोड़ा सा ऊपर से जो रोज़ बनाई थी, फिर उसके बाद हम वो शोल्डर लाइन भी बनाएंगे 1-2 रोज़ की आगे। तो पहले इसे अब बुन लेते हैं। टोटल इसकी लेंथ लगभग हो ही चुकी है, थोड़ा और बनाएंगे जितना हमारा रह गया है। अब यही 20 फंदे बुनते हुए जहाँ पे पैटर्न आएगा पैटर्न बना लेंगे। अब एक ही पैटर्न आएगा, इनके बीच में एक ही कली आएगी। तो जो है हमारी लेंथ इसकी 7.5 इंच तक बनानी है, जितना ये बैक की हमारी, क्योंकि 7.5 इंच थी तो हम इसको भी 7.5 इंच तक बनाएंगे। जितनी है इसको नाप लेंगे हम। तो ये मैंने बना लिया। अभी 7.5 इंच नहीं हुआ तो एक कली और डाल लेते हैं। अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसको 7.5 इंच तक बुन सकते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कली डलेगी नहीं, इनके बीच में डलेगी, तो इस वाली जो ये वाली स्टिच है ना, ये देखिए ये वाली, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। फिर 2 का एक धागा आगे किया, नेक्स्ट बुन लिया, धागा आगे किया, स्लिप और बुन लिया नेट, और इसको जो स्लिप किया इसमें से निकाल लेंगे। और फिर एक ही कली डलेगी। अब सब जितने भी फंदे हैं सीधे सीधे बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से फिर उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये बनाते हैं इसे। तो ये जो अब सीधे सीधे बुन के जो एक कली है ना, जो सेंटर वाली है, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, तो यहाँ तक बुनते हुए फिर ये कली कंप्लीट करेंगे। अगर ये जो लास्ट की कली है डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो सीधा सीधा भी बुन सकते हैं। धागा आगे किया, जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना, फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो अब सीधे उल्टे की रो बुननी है, तो जितना हमें लंबाई चाहिए देख लेंगे, फिर आगे इसको फंदों को आगे थोड़ा सा शेप देके कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करें। उल्टी साइड से बुन के सीधी साइड से फिर हम शेप देंगे शोल्डर की, और फिर कास्ट ऑफ करेंगे। तो ये उल्टे उल्टे बुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक अब लगभग लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ये बैक पार्ट है, तो इसको नापेंगे। तो अब हमारी ये लंबाई है जो कंप्लीट हो गई, बैक पार्ट से नापेंगे तो 2 कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो ये स्टिचेस हम कास्ट ऑफ करेंगे, जहाँ से ऊपर से है ना, तो ये इसके बैक जो शोल्डर से जो आर्म होल है उसके बराबर करने के बाद इसकी लेंथ को बैक साइड से भी नाप लीजिए, नहीं तो कम है तो रो बढ़ा लीजिए, कम ज़्यादा है तो रो बड़ा घटा लीजिए। अब यहाँ से हम जो हैं 10 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे सीधी साइड से। एक, 2, 3, 4, 5,
6 30 20 फंदे हैं ना, 20 6 टोटल ये 20 फंदे हैं। 7 8 9 10 फंदे कास्ट ऑफ किए। इसके बाद अब जितने बचे हुए हैं 10 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद जितने बचे हैं इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। एक फंदा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमने फिर सीधे बुन लिए 10 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद। अब रॉन्ग साइड से उल्टे उल्टे ही बुन लेंगे। पर्ल फंदे हैं, पर्ल बुन के फिर सीधी साइड से फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे। ये पूरा पैटर्न मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप अगर बिगनर हैं तो भी आप आसानी से बना लेंगे। सारे जो स्टिचेस हैं गिन के सब बताया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कभी स्वेटर नहीं भी बुनी है, आपको थोड़ी बहुत बुनाई आती है, पैटर्न वगैरह थोड़े बहुत सीधे उल्टे की बुनाई और थोड़ा सा ये वाले फंदे, ये भी बहुत इजी हैं जो पैटर्न डाला है, तो आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ से सीधी साइड आ गए तो यहाँ से फिर 10 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो सीधी साइड आ गए, यहाँ से कास्ट ऑफ करेंगे तो पहला फंदा स्लिप करके दूसरा फंदा हम बुन के इसमें से कास्ट ऑफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा बच गया 10वां। तो अपनी जो थ्रेड है इसको कट करके इतना कट कर लीजिए हमें, जिससे शोल्डर्स सिलने के लिए भी चाहिए, तो थोड़ी लंबी टेल छोड़िए। तो अब मेरी इतनी बच गई थी, ये मैंने निकाल ली इसमें से नॉट लगा के। तो इतनी टेल कट कर लीजिए जिससे हमें सिलना हो। तो मेरी इतनी बची थी, तो इस हिसाब से बाद में कट कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमारा जो है फ्रंट पैनल बन गया, लेफ़्ट साइड का फ्रंट पैनल बन गया। यहाँ से ये नेक है, नेक की शेपिंग है, और ये आर्म होल की शेपिंग है, और ये थोड़ा सा शोल्डर जब सिलेंगे तब। तो अब राइट साइड का बनाएंगे। तो देखिए ये जो शोल्डर है इससे मैच कर रहे हैं ऐसे। ये है लेफ़्ट साइड का फ्रंट पैनल। अब राइट साइड का फ्रंट पैनल बनाएंगे। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट पैनल है, आगे का पल्ला है, वो बन गया। आर्म होल, शोल्डर और ये नेक लाइन, तो ये बन गया। अब हम ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है, और राइट साइड के पल्ले के लिए सेम ऐसे ही बुनेंगे। देखिए 47 हमने फंदे डाले, जैसे हमने लेफ़्ट साइड के लिए डाला था, सेम राइट साइड के लिए भी वैसे ही डालेंगे। 47 डाले, फिर हमने बॉर्डर बनाया, 47 फंदे डाले, फिर उसके बाद पैटर्न यहाँ 15 इंच तक बुना। जितना आपने 14, 15 या उससे ज़्यादा बनाया है अपना जो आगे का पल्ला है लेफ़्ट वाला, तो उतना ही इसको भी बुनेंगे। इसके बाद हम इसकी राइट साइड की आर्म होल कटिंग करेंगे। तो देखिए अब यहाँ तक मेरा 15 इंच बन गया। अगर आपने पैटर्न नहीं डाला तो आप सीधे सीधे बनाइए, पैटर्न डाला है तो देखिए
अब ये हम पैटर्न डाल रहे हैं, तो यहाँ तक मेरी 7 रोज़ कंप्लीट हो गई। तो ये 8th रो है, तो इसमें पैटर्न डालेंगे हम। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं पैटर्न। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाली कली है ना, इस वाली रो के नेक्स्ट से, तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले, और दूसरी तरफ से हम फिर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे आर्म होल की। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुन लिए। तो ये यहाँ तक आ गए हम, देखिए ये जो है सीधे ऊपर जा रहा है ऐसे। तो अब यहाँ से हम इन दोनों के बीच में कली डाल लेंगे। जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं, दो फंदों को एक साथ बुन के एक बना लेंगे। फिर आगे किया धागा, फिर नेक्स्ट बुना, फिर धागा आगे किया, नेक्स्ट निट वाइज स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट बुन लेंगे, और जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ऐसे फिर हमने किया। इसके बाद हम 5 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3, ये राइट साइड का आर्म होल, राइट साइड का फ्रंट पैनल है। इस तरफ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे आर्म होल की रॉन्ग साइड से। लेफ़्ट की हमने कटिंग राइट साइड से की थी, यहाँ पर हम रॉन्ग साइड से करेंगे, उल्टी साइड से। 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में पैटर्न डाल लेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बना लेंगे, एक, फिर आगे किया, फिर नेट 1 आगे किया, फिर स्लिप किया, फिर नेट, और इसको स्लिप ओवर, फिर 5 फंदे बुने। 1 2 3 4 5 फंदे बुने। तो हमारे 2 जो कलियां डल गई। इसके बाद ये नेक्स्ट इनके बीच में 1 2 5 फंदे बना लिए हमने, 3 और 2 5। तो यहाँ से हम नेक्स्ट तीसरी कली डालेंगे। 2 का 1, धागा आगे किया, सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, स्लिप, फिर बुनेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। अब जो है 3 हमने कलियां डाल ली यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट कली 5 फंदे बुनने के बाद इनके बीच में आएगी, मगर हम यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि हमें कटिंग करनी है। यहाँ से 6 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं रॉन्ग साइड से, तो पैटर्न पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसको सीधा सीधा ही बुन लेंगे 3 कलियां डालने के बाद। जितने भी फंदे हैं सारे सीधे बुन लेंगे। कभी फंदा निकल जाए तो क्रॉस हुक पिक करने के काम आ जाती है, इजीली इससे पिक कर लेते हैं। तो सारे फंदे बुन लिए। अब रॉन्ग साइड से हम कास्ट ऑफ करेंगे राइट साइड के पल्ले के लिए। तो 6 फंदे करेंगे कास्ट ऑफ। उल्टी साइड से एक फंदा बुना, फिर दूसरा। तो अब इसको बंद कर लेंगे। 1 2 3 4
5 और ये 6 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए उल्टी तरफ से। अब पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे, उल्टी उल्टी ही। तो बनाते हैं इसको ऐसे ही। तो उल्टी रो कंप्लीट कर ली। तो ये यहाँ से 6 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से। तो अब सीधी जो रो है उसे सीधा सीधा ही बुनेंगे और जो अपनी कलियाँ डाली हैं उसके अकॉर्डिंग बुन लेंगे। फाइव, 6, 7, 8। 2 फंदे जो सेंटर वाली लाइन है ये, इसके ऊपर जो 2 फंदे धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ये रो सीधी कंप्लीट करते हैं। फिर रॉन्ग साइड से हम कास्ट ऑफ करेंगे 2 फंदे। तो सीधी साइड से हमने बुन लिया। अब कॉर्नर से यहाँ पे है ना 6 फंदे कास्ट ऑफ किए थे उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से। तो अब हम इसी साइड से 2 फंदे 6 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, तो अब 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे रॉन्ग साइड से ही। तो पहला फंदा स्लिप कर देते हैं, दूसरा फंदा पर्ल वाइज निट करेंगे और इसको ऐसे निकालेंगे। एक फंदा और दूसरा फंदा बुनेंगे, इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। तो 2 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए और बाकी ये रो पूरी उल्टी उल्टी बुनते जाएंगे। तो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से हमने 6 फंदे पहले किए थे, अब 2 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। तो रॉन्ग साइड हमने पूरी बुन ली। अब सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड सीधा सीधा बुनते जाएंगे। फिर रॉन्ग साइड से इस तरफ से बाकी फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो इसे बनाते हैं। तो ये सीधी सीधी बुन लिया। अब रॉन्ग साइड से स्लिप करेंगे पहला फंदा और यहाँ पर 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। पहले फंदे को बुनेंगे नहीं, कास्ट ऑफ किया 1 और ये 2 फंदे कास्ट ऑफ किए और पूरी रो सीधी जैसी है वैसे बुनेंगे। पर्ल स्टिच है तो पर्ल ही बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हमने पहले 6 फंदे कास्ट ऑफ किए, फिर 2, अब 2, तो टोटल 10 हो गए। तो उल्टी साइड से ही करेंगे। तो इसे अब पूरा बुनते जाते हैं। यहाँ पे मेरी थ्रेड ख़त्म हो गई थी तो मैंने थ्रेड जोड़ा है, बाद में इसे वेव ऑफ कर लेंगे। तो मैंने इसको अभी उल्टा उल्टा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास टोटल 37 फंदे हैं, क्योंकि 6 यहाँ से हमने कास्ट ऑफ कर दिए, फिर 2, फिर 2, तो 10 हो गए। तो 47 फंदे थे तो 10 कास्ट घटा दिए तो 37 हो गए। अब हम यहाँ से देखिए तो 4 रोज़ में सीधा और उल्टा दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे इसी जगह से, ये आर्म होल की जहाँ से शेपिंग दे रहे हैं यहाँ से। तो पहले सीधी साइड से हम इसको सीधा सीधा बुनते हैं। नेक्स्ट 4 रो में एक एक फंदा घटाएंगे। तो लास्ट के 2 फंदे बचने तक इसे बुनते हैं। अब लास्ट के 2 फंदे बच गए, ये यहाँ से शेप दे रहे हैं ना यहीं से, तो हम इन 2 का 1 करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं सीधे बुनेंगे 2 फंदों को एक साथ। तो ये फर्स्ट हमारा एक फंदा कम हो गया। तो सेकंड रॉन्ग साइड में हम ऐसे ही करेंगे। 4 रो में सीधा उल्टा दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे, 4 फंदे घटाएंगे। तो इस बार भी उल्टी साइड से भी अब हम 2 फंदों का 1 करेंगे। तो ये सेकंड रो में एक फंदा घटा लिया और ये उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ये दूसरी रो है, एक फंदा घटा लिया। तो अब इसे उल्टा उल्टा बुनते जाते हैं। तो उल्टी साइड बुन ली, सीधी साइड से बुनेंगे सीधा सीधा। तो और यहाँ पे 2 फंदे बचने तक 2 का 1 करेंगे। ये तीसरी रो है हमारी, एक फंदा डिक्रीज़ करने के लिए। तो इसे बुनते हैं। अब लास्ट के जो 2 फंदे बचे हैं, थर्ड टाइम सीधी साइड से तीसरी बार हम एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे, 2 को एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा हो गया। अब उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से
4th टाइम 2 फंदों का एक करेंगे तो एक फंदा डिक्रीज़ हो जाएगा यहाँ से। तो 4 रो में हमने एक एक फंदा घटा लिया, तो एक फंदा घट गया, तो इसको उल्टा उल्टा बुनते जाते हैं। तो हमने 4 रो में एक एक फंदा घटा लिया यहाँ से, तो 6 यहाँ पे, फिर 2, फिर 2 10 और फिर 4 14। तो 47 में से 14 माइनस किए तो 33। तो हमारे पास अब 33 फंदे हैं। अब इन 33 फंदों को हमें कुछ घटाना नहीं है, सीधे सीधे इसको यहाँ से नापते हुए, जैसे हमने दूसरे वाले पल्ले में किया था, 5 इंच तक 5.5 इंच तक बुनते जाना है। तो 5.5 जितना हमने ये बुना था, फिर यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए ये जो है ना, जो हमारा ये चलता रहेगा, जो आर्म होल है सीधे सीधे, और फिर उसके बाद 5.5 इंच के बाद हम ये गले की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए, तो अब इसको सीधे सीधे बनाना है। मगर हमें, अगर आप पैटर्न नहीं डाल रहे तो आप सीधा सीधा बुनते जाइए। पैटर्न डाल रहे हैं तो हमारे ये 7th रो कंप्लीट हो चुके हैं, 7 रो, तो 8वीं रो है, ये सीधी साइड है। तो अब यहाँ से देखिए कैसे हमें यहाँ पे फंदा बनेगा या नहीं, ये देखना है। तो अपना जो फ्लावर बर्ड है, तो ये जो ये वाला कली है ना, इस तरफ वाला है, यहाँ से देखिए सीधी एक यहाँ जा रही है, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 है 6, तो बन जाएगा यहाँ पे कॉर्नर में। तो पहला फंदा सीधा बुन के, फिर जो 2 फंदे हैं एक साथ बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, फिर इसको बुना, दो फंदे एक साथ बुने, फिर धागा आगे किया, फिर इसको उल्टा बुना, सॉरी सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, फिर स्लिप किया और नेक्स्ट को बुना। और जो ये है स्लिप किया हुआ, इसको इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ इसके साइड वाला स्टिच है, तो अब यहाँ से 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुने। अब इनके बीच में पैटर्न बना लेंगे। दो फंदे सीधे बना लेंगे, सॉरी 2 फंदे का एक कर लेंगे सीधे बुन के, फिर धागा आगे किया, फिर आगे किया, स्लिप किया, फिर से बुना, फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने। तो 2 कलियाँ हो गई। अब इनके बीच में बना लेंगे। दो का एक फंदा आगे किया, फिर बुना, फिर आगे किया, नेट वाइज स्लिप करेंगे, बुनेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा इसमें से निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये आ गया, तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो 3 कलियाँ बनी हमारी और बाकी सीधे सीधे बुन लेंगे। तो अब हमने डाल लिए, फिर तो अब उल्टी साइड से फिर हम बुन के, फिर सीधी साइड से हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। 3 कलियाँ हमने डाल ली, तो अब आगे बनाते हैं इसे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो हमारा बैक, ये जो आर्म होल से यहाँ तक है, ये हमने 7.5 इंच रखा है। ये मेरी वूल थोड़ी सी मोटी है, तो 7.5 इंच से थोड़ा ये फालतू ही है, आधा इंच तक फालतू है, 8 इंच के बराबर। क्योंकि अगर आप थोड़ी पतली वूल का, ये देखिए, यूज़ करेंगे तो ये 7.5 तक आएगी। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
8 तक होगी, 8.5 भी नहीं, 8 तक होगी, क्योंकि थोड़ा पतला ज़्यादा वूल का रहता है। तो और देखिए जो मेरा ये फ्रंट पैनल है इसका भी बराबर है, क्योंकि वूल जो है ऐसी है, अगर पतली यूज़ करेंगे तो आपकी 7.5 तक आएगी। थोड़ा सा आधा इंच या ऐसे 0.25 कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए दोनों बराबर है मेरे पैनल, क्योंकि हमने स्टिचें काउंट करके बनाई हैं। तो मैंने आपको बाद में कितनी बाजू आई है 7.5 इंच या इतनी, तो मैंने इसका नाप आपको मेंशन नहीं किया शायद। तो अब पतली वूल है आपकी, जैसे बेबी वूल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ये जो हमारा नेक लाइन हमने बनाई है, तो ये जो हमारी नेक लाइन है, तो ये दोनों तो बराबर हैं। नेक लाइन हमने 5.5 पे बनाई है, तो हो सकता है आपकी 5 पे आए, तो 5 पे भी आई तो भी ओके है। 7.5 आ जाएगी अगर 5 पे आई, 5 सवा 5 पे आई तो ओके है। और आपकी 7.5 हो या फिर 7.75 हाफ का पॉइंट ज़्यादा तो भी सही है, 8 भी आती है तो भी ठीक है, क्योंकि जो हमारी ये जो लंबाई है ना, कई बार ये वूल की थिकनेस पर भी है, मोटी पतली हो जाती है। 7.5 से कम नहीं हो, 7.5 से ज़्यादा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी ये जो वूल है, वूल की थिकनेस पे। अब यही अगर थोड़ी पतली होती तो 7.5 तो 7.25 तक आती, तो ये 8 इंच तक आई है। और हम वैसे 7.5 का ही एक स्टैंडर्ड नाप रखते हैं, तो ऊन की थोड़ी मोटाई पतलाई के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने स्टिच गिनके काउंट किए हैं, तो मेज़र किया है, तो आगे पीछे के पैनल बराबर आएंगे, बिल्कुल कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा। तो रॉन्ग साइड बुन ली। अब सीधी साइड से जो कली का जो सेकंड राउंड है, ये देखिए 2 3, अब फंदा आगे किया, जो 2 हैं इनको एक साथ, ये जो सेंटर वाला है ना, इनको एक साथ धागा आगे करके एक साथ बुन लेंगे। तो ऐसे अपना 5.5 इंच तक, 5-5.5 इंच तक बुन लेंगे। वैसे ऊन पे डिपेंड करता है, 5 इंच से थोड़ा 5 इंच या उससे ज़्यादा हो। थोड़ी ये मेरी मोटी है तो मेरा 5.5 पे आएगा, और आपकी थोड़ी पतली है तो मेरी मोटी है तो थोड़ा 5.5 तक आएगा नेक। और वैसे अगर आपकी पतली है, बेबी वूल वगैरह से बना रहे हैं, तो 5 इंच 5.25 इंच में भी आ जाएगा। तो बनाते हैं इसको। अपने फ्रंट जो दूसरा पैनल है उसको नाप के बनाएंगे, बराबर 5.5 तक ही आएगा मेरा, तो इसको नाप के 5.5 इंच तक बनाएंगे। अगर आपकी पतली है तो आपका 5 भी आ रहा है, क्योंकि हम जो ये है ना, ये अपने जो हमने ये पैटर्न बनाया है, पैटर्न के हिसाब से भी काउंट करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने पैटर्न बनाने के बाद कितने रोज़ बनाई हैं, 7 रोज़ बनाई हैं, तो इस हिसाब से भी हम बनाते हैं, तो परफेक्ट आएगा आपका। कि हमने यहाँ से फिर घटाना चालू किया है तो नाप एकदम परफेक्ट आएगा। तो बनाते हैं। तो ये हमने 7 रो कंप्लीट कर ली, सीधी साइड आ गए। अभी 5.5 इंच हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आपकी थ्रेड पतली है, अगर जितना हम पैटर्न बना रहे हैं 5 इंच 5.25 भी होगा, तो 7.5 तक हमारा जो 7.5 या उससे ज़्यादा आर्म होल होना चाहिए। तो ये थोड़ी मोटी वूल है, तो 5.5 मैंने इतने ही स्टिचेस बुने, तो 5.5 ठीक है, क्योंकि आगे पीछे का बराबर होगा। इतनी स्टिच हम बैक पार्ट में भी हमने बुने हैं, तो दोनों आर्म होल बराबर आने चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए इनके बीच में बनेगा, अब यहाँ से तो नहीं बनेगा, तो मैं इसलिए बताती हूँ आपको, ताकि तो अब हमारी सीधे उल्टे की 7 रोज़ कंप्लीट हो गई, 8वीं में आ गए। अभी हमारा ये 5.5 इंच तक पूरा नहीं हुआ, तो हम ये पैटर्न बना रहे हैं, तो पैटर्न बनाते रहेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न, ये आप समझ गए होंगे, मगर फिर भी मैं इसे देखिए, इसके बाद से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टिचेस नहीं हैं, और इनके बीच में बनाएंगे। तीन, 4, 5, 6 हमने ये देखिए, ये जो है ना
6 बना लिए। अब यहाँ से कली डालेंगे, 2 है, 2 का 1 करेंगे, आगे लाएंगे, फिर फंदा आगे लाएंगे, निट बाय स्लिप, इसके बाद 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे बुने, फिर 2 का 1, आगे किया धागा, फिर आगे किया स्लिप, नेट, स्लिप ओवर, फिर ये दो बना लिए, फिर हम 1 2 3 4 5 फंदे बनाए, तो 3 और 3 6 7 तो बन जाएंगे। यहाँ पे 5 फंदे बुनने के बाद यहाँ से देखिए ऐसे आया, तो यहाँ पे एक कली और बनेगी, 2 का 1, आगे नेट, आगे स्लिप, नेट, स्लिप ओवर, फिर ये 1 और ये 2 फंदे बुन लेंगे। तो ऐसे अब हमारा ये कली डाल लिया हमने इसकी। अब इसको बनाते जाएंगे 5.5 इंच होने तक। फिर इसके बाद ये हमारा राइट साइड का है, तो हमने इस तरफ से शेप देना स्टार्ट किया है। फिर ये इस तरफ से हम नेक को शेप देंगे। हमारा ये 7 रोज़ कंप्लीट हो गए सीधे उल्टे के। यहाँ से हम कली डालेंगे। अभी 5.5 या 5.5 इंच कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा जो वूल है वो 5.5 इंच का देगा मेज़रमेंट, जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ। अगर आप सीधे उल्टे का बना रहे हैं तो 5.5, अगर आपकी वूल पतली है तो 5 इंच के हिसाब से बना सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिए हमें जो पैटर्न डालना है, तो हम जो है इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। जो इससे पहले हमारे पास 6 स्टिच हैं, तो यहाँ से बना सकते हैं। तो 1 बना लिया। अब जो 2 है, 2 का 1 कर लेंगे, धागा आगे, सीधा बुना, धागा आगे, स्लिप, निट, स्लिप ओवर, 1 2 3 4 और ये 5 हमने बुन लिया। फिर अगला इनके बीच में कली बनेगी। तो 2 हैं, 2 फंदों का 1 कर लेंगे, धागा आगे, फिर बुन लेंगे नेक्स्ट, फिर धागा आगे, स्लिप और नेट, तो इसको निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 2 कली बन गई। एक और बना लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगी इन दोनों के बीच में। स्लिप, नेट, स्लिप ओवर। अब ये सारे फंदे हैं बच गए, इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे और अब इन कलियों को बना लेंगे। अब इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए यहाँ से हमने 1 2 3, अभी चौथी कली बन रही है। यहाँ से देखिए कॉर्नर से, अब जैसे ये हमारा है कॉर्नर से जो हमने बना लिया है, इक्वल साइज़ का बनेगा। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार हमने कलियाँ डाल ली हैं। 6 जो है लास्ट की है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 बारी तो हमने 3 कलियाँ बनाई हैं। फिर 5th टाइम 2 कली बनी है, फिर 6th टाइम 1 कली बनी है। तो
ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें ना, ये 1 2 3 और ये 4th बन रही है, तो 5th में 2 बनेंगी, क्योंकि उसके बाद हम नेक के लिए डिक्रीज़ करेंगे तो फंदे और कम रह जाएंगे। तो ये बनाते हैं अपना, कंप्लीट करते हैं 5.5 इंच। तो देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 7 रो कंप्लीट कर ली, 8th रो में आ गए। जो ये हमारा लेफ़्ट साइड का है, यहाँ से देखिए हमने टोटल इसमें 1 2 3 कली बनाई है। यहाँ से देखिए 1 2 3 कली, फिर 4th कली के बाद हमने नेक लाइन को नेक को शेप दी है। तो अब ये 4th कली बनाएंगे। यहाँ से देखिए 5 इंच तक लगभग बुनेंगे। 5, आपका वूल मोटा है तो 5.25 ऐसे भी जा सकता है। 7.5 हमारी आर्म होल है, शोल्डर आर्म होल की जो पूरी लेंथ है 7.5 पौने 8 तक आधा 1 इंच का मार्जिन लेके चल सकते हैं, पर इसमें हमने 7.5 रखा है। तो अब यहाँ से देखिए नया पैटर्न डालेंगे, तो यहाँ से गिन लेते हैं। पैटर्न कैसे डालेंगे एक बार काउंट करते हैं। ये वाला है ना, ये देखिए ये वाला जो स्टिच जा रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से अब कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक हमारी कली डल जाएगी, सेकंड इसके बीच में और थर्ड यहाँ पे। तो 6 हैं तो एक फंदा बुन लेते हैं, एक फंदा बुन के फिर कली डालेंगे। दो का एक करेंगे, फिर तो 2 का 1 किया, धागा आगे लाए, फिर इसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, स्लिप किया और इसे सीधा बुना, और जो स्लिप किया था इसमें से निकाल लेंगे। और अब ये देखिए यहाँ से ये वाले में है, तो 5 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो हमारा पैटर्न, इसके बाद देखिए ये वाला जो है, इसके बाद ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से 5 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाए। जो 5वां फंदा है देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ है, देखिए पूरी रो ये वाला जो है ना ये सीधी जा रही है। फिर यहाँ से इसके नेक्स्ट से 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाए सीधा, फिर धागा आगे स्किप या स्लिप और नेट करेंगे। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। तो देखिए ऐसे जब यहाँ से ख़त्म होता है ना, ये देखिए पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे, तो इसके नेक्स्ट से हम नई कली स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसे, तो हमारा पैटर्न ऐसे बनेगा। फिर अब ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये जो 2 हैं यहाँ से नई कली डालेंगे, 2 का 1, धागा आगे किया, फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, स्लिप और बुन लिया। और फिर जितने फंदे बचे हैं, 3 हमने कली डाल दी, जितने फंदे बचे हैं उसे सीधे सीधे बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से फिर उल्टा बुन के उल्टा उल्टा सीधी साइड आ जाएंगे। अब सीधी साइड आ जाएंगे, सॉरी रॉन्ग साइड आ जाएंगे, तो उल्टी साइड में सब फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। सीधी साइड आ गए। अभी जो सेंटर के स्टिच है इसमें बुनेंगे, पहले जितनी हैं फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तीन फंदे बुने। अब ये बीच का आगे देखिए ये ना सीधी, तो फंदा आगे किया, 2 का 1 कर लेंगे, 2 फंदों का 1 किया, अब सीधा सीधा बुन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 फंदे, 8। धागा आगे किया। अब ये देखिए सेंटर है ना, ये यहाँ पे गैप, बीच में लाइन है, तो ये जो 2 फंदे हैं ना इसमें 2 का 1 करेंगे और फिर बुनते जाएंगे। तो ऐसे ये बुनेंगे,
फिर उल्टी साइड से, अभी हमारा पैटर्न पूरा हो गया कली, तो उल्टी साइड से फर्स्ट रो स्टार्ट करते हुए देखिए अब जितना 5 इंच तक हमारा बनेगा तो हम 5 इंच तक ले जाएंगे। फिर शायद चौथी पाँचवीं रो में 5 इंच कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे हुआ था ना। देखिए पूरा नहीं बनाए थे हमने 7 रोज़ सीधी उल्टे की, ये चौथी या पाँचवीं, इसमें हमने फिर यहाँ से नेक लाइन की कटिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ से भी करेंगे। तो तब तक बनाते हैं 5 इंच की, यहाँ से इधर से 5 इंच की लेंथ को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम नेक को शेप देंगे। देखिए ये बराबर बुन लिया, तो ये उल्टी साइड वाली इस तरफ से शेप देंगे, तो उल्टी साइड वाली जो है बुन लेते हैं। फिर सीधी साइड आके ये 5th रो है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट करके सीधी साइड आ जाते हैं। देखिए अब सीधी साइड आ गए, तो ये बराबर हो गया। अब इस तरफ से नेक लाइन को शेप देंगे नेक को। देखिए ये आर्म होल है यहाँ से, और इस तरफ से नेक को, तो ये लेफ़्ट का, ये राइट साइड का है, राइट साइड से सीधी तरफ से। तो यहाँ से 6 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो यहाँ से अब इसके बाद सीधे फंदे बुनते जाएंगे। ये हमारे इससे पहले 33 फंदे थे, 33 फंदे हम बनाते जा रहे थे। अब यहाँ से सारे ये जो रो है सीधी सीधी बुन लेंगे 6 फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद। सीधी साइड से कंप्लीट हो गया। अब उल्टी साइड से हम यहाँ लास्ट के 2 फंदे बचने तक इस साइड बुनेंगे, 2 फंदों तक बुनेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इसको भी। तो बनाते हैं। लास्ट के 2 फंदे बच गए, 2 का 1 करेंगे फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम 1 डिक्रीज़ करेंगे, और ऐसे हमें 4 रो में 4 बार डिक्रीज़ करना है, सीधा उल्टा दोनों तरफ। फर्स्ट टाइम 1 डिक्रीज़ किया, अब ये सेकंड टाइम सीधी साइड आ गए, तो इधर ही से 2 फंदों का 1 करेंगे। आगे वाले लूप से नहीं डाल के, बैक वाले लूप से डाल के 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। तो सेकंड टाइम 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए। अब ये सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए अब यहाँ पे पैटर्न नहीं डालेगा, तो हम इसके बाद यहाँ से डाल लेंगे। ये देखिए इसके बाद से पैटर्न डाल लेंगे। तो अगर आप बिना पैटर्न के बना रहे हैं तो सीधा सीधा बुनते जाएंगे। तीन 3 6 7 और 1 8 फंदे बुनेंगे। इसके बाद देखिए ये वाला है ना, यहाँ से इसके बाद हम पैटर्न डाल लेते हैं, क्योंकि हमारी 8वीं रो है। सीधी साइड से ना 8th रो में हम बना रहे हैं। 2 का 1 किया, धागा आगे, फिर सीधा बुना, फिर धागा आगे, स्लिप किया, फिर इसे बुना, इसमें से निकालेंगे। अब इसके बाद 5 फंदे बुनेंगे। ये हमारा पहला बन गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे बुन लिए। अब देखते हैं बन सकता है क्या हमारा पैटर्न यहाँ पे। अब ये वाला जो है यहाँ से इस तरफ 5 फंदे बुन लिए, 3 6 7, हाँ बन सकता है। तो अब 2 फंदों का
एक कर लेंगे, धागा आगे सीधे बुना, फिर धागा आगे स्लिप सीधे बुना, और इसमें से जो स्लिप किया हुआ है इसको निकाल लेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे बचे, इनको बुन लेंगे। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हुई। सीधी साइड से हमने पैटर्न भी डाला है क्योंकि 8th रो थी, सीधे उल्टे की हम 7 रो बुन के 8th रो में, तो यहाँ से 2 फंदे घटा लिए हमने हर रो में। अभी तीसरी रो बुनेंगे जिसमें से हम एक फंद 2 का 1 करेंगे, एक फंदा घटाएंगे। थर्ड रो 4 बार घटाना है हमें। फिर ये सीधा सीधा जैसे फंदे उल्टा इनको बुन के लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनेंगे। तो ये अब लास्ट के 2 फंदे बचे, इन्हें एक साथ बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। जो थर्ड टाइम हमने डिक्रीज़ कर लिया 1 फंदा। अब सीधी साइड है तो ये 4th टाइम। तो यहाँ से हम इनको फ्रंट लूप से ना बुन के, जो बैक लूप है 2 फंदे बैक लूप में 2 का 1 कर लेंगे, और बाकी फिर इनको जैसे पैटर्न है उस हिसाब से बुनते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 फंदे 4 रोज़ में डिक्रीज़ कर लिए। तो 6 और 4 6 हमने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर लिए थे, 6 और 4 10 हो गए। तो ये नेक लाइन है हमारी। तो 10 फंदे हो गए। तो अब हमारे 33 थे तो 23 फंदे हो गए। तो बुनते जाएंगे इनको। अब ये यहाँ पे आ गए सेंटर वाली जगह में, ये देखिए इस वाली में। तो ये 2 फंदे हैं, धागा आगे करके 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ से 8 फंदे बुनेंगे। दूसरा पैटर्न 8 फंदे में आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने, धागा आगे किया। इन 2 फंदों का ये जो देखिए लाइन है ना, इसके ऊपर 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे बचे जो। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास 3 3 6 9 12 15 18 19 20 21 22 23 फंदे रह गए। अब हमें 23 फंदों को भी घटाना है। 20 फंदे चाहिए हमें अब। तो उल्टी रो तो सीधी सीधी बुनेंगे। जब सीधी साइड आ जाएंगे अब हम 3 फंदे और घटाएंगे, मगर सीधी साइड से, उल्टी साइड से नहीं। तो पहले उल्टी रो सीधी सीधी बुन लेते हैं। हर अल्टरनेट रो में हम फंदे घटाएंगे, 3 रोज़ में फंदे घटाएंगे, उल्टी साइड नहीं सीधी साइड। तो उल्टा उल्टा तो हम सीधा बुन लेते हैं। उल्टी साइड कंप्लीट हो गई, सीधी साइड आ गए हम। तो सीधी साइड में हम 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। यहाँ से सीधी साइड से फर्स्ट टाइम हम करेंगे, 2 बार और करेंगे, 3 फंदे डिक्रीज़ करने ताकि 20 हो जाएं। तो यहाँ से 2 फंदों का 1 किया। अब सीधे सीधे बुनते जाएंगे, और उल्टी साइड भी पूरी बुन के सीधी साइड से फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो ये पूरा बुन लेते हैं। तो ये सीधा बुन लिया, उल्टी साइड भी हम पूरा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से सेकेंड टाइम डिक्रीज़ करेंगे फंदे। सीधी साइड आ गए। अब बैक लूप से 2 फंदों का 1 करेंगे दूसरी बार सेकेंड टाइम। तो 1 फंदा घट गया यहाँ से भी। अब ये सीधा सीधा बुन लेंगे, यहाँ से सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड से भी पूरी रो सीधी बुन के फिर थर्ड टाइम हम सीधी तरफ से घटाएंगे। सीधी साइड कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर सीधी साइड आएंगे तो डिक्रीज़ करेंगे। तो बनाते हैं उल्टे उल्टे सारे फंदे बुन लेते हैं। पर्ल साइड आ गए। अब लास्ट के फंदे 2 का 1 करेंगे, लास्ट का 1 फंदा घटाएंगे। बैक लूप में से 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। तो अभी हमारे 20 फंदे हुए, सीधे सीधे बुनते जाएंगे। और अब हम इन्हें जब तक बुनेंगे इन 20 फंदों को कि हमारा 7.5 इंच कंप्लीट हो जाए। जितना हमारा बैक साइड का कंधा है नाप लीजिए, उससे उस हिसाब से कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा ये जो है आर्म होल और ये नेक लाइन। तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा तो बना लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, पहले 7 रो कंप्लीट होंगी तब। तो इसको फिर यहाँ से 7.5 इंच तक कंप्लीट करते इन्हीं बेस फंदों को बुनते हुए। तो अब सीधी साइड आ गए। यहाँ से हमारे फंदे पूरे हो गए। 8वीं रो है, तो यहाँ पे मैं पैटर्न डाल के बता देती हूँ आपको।
तो यहाँ पे तो पैटर्न बनेगा नहीं, तो एक ही बनेगा। अब ये देखिए, ये जो कली है इसके इधर ये वाला है ना, इस वाले फंदे के बाद से पैटर्न डलेगा इन दोनों के बीच में। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लगभग यहाँ से हमारी लंबाई पूरी होने वाली है लेंथ। अगर आप स्किप भी करें, सीधे सीधे फंदे बुन लें तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो इस वाले में भी डाल लेते हैं। 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये है ना, ये जो ऐसे गया हुआ है ये सीधा ऊपर को है, तो इसके साथ से हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कली डालना। 2 फंदों का एक धागा आगे, नेक्स्ट को सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा आगे किया, स्लिप किया और इसको बुन लिया। अब जो स्लिप किया हुआ फंदा इसमें से निकाल लेंगे। अब ये हमारी एक कली डल गई। अब ये जो जितने फंदे हैं इनको उल्टा सीधा सीधा बुन लेंगे, जैसे हैं 3 4 5 6 7। अब जो उल्टी रो है तो उल्टी रो में सारे फंदे पर्ली बुन लेंगे उल्टे उल्टे। तो सीधी साइड आ गए। अब यहाँ पे जो सेंटर में है ना ये वाला, यहाँ पर बुनना है, तो सीधे सीधे फंदे बुनेंगे और लगभग हमारी लेंथ पूरी होने वाली है। फिर उसके बाद हम जो शोल्डर है उसके लिए हम कास्ट ऑफ करेंगे। 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने, 9 और ये 10 फंदे बुन लिए। अब ये बीच का आ गया जहाँ पे ये लाइन है, तो धागा आगे किया, 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। अब हमारी ये कली बन गई। अब हम लगभग पूरा हो गया, 1-2 रो और बना के कास्ट ऑफ कर लेंगे। पहले आप इसको कंधे से, जो बैक साइड का पैटर्न है उसके शोल्डर से, आर्म होल से नाप लेंगे। इसको बराबर है, जितनी रोज़ कम है ज़्यादा है तो हमें उन्हें बनाना है। तो अब इसे बनाते हैं, जितना नाप के देख लेंगे। शोल्डर साइड से ये नेक लाइन हो गई, नेक साइड हो गई नेक की। तो ये कंप्लीट हो गया। अब टोटल 7.5 इंच की लेंथ बना ली है। तो अब ये देखिए, यहाँ से हम कास्ट ऑफ करेंगे अपने फंदे। ये नेक कास्ट ऑफ करने के लिए हम उल्टी साइड से करेंगे कास्ट ऑफ, इस वाली राइट साइड के पल्ले में। तो उल्टा बुनते हुए हम पहले 10 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से। अब जो फंदे उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे। नेक्स्ट अब 10 फंदे बचे, क्योंकि टोटल 20 थे। उल्टा बुनेंगे और फिर एक रो सीधी बुनने के बाद फिर उल्टी साइड से बाकी जो बचे हुए फंदे हैं वो कास्ट ऑफ कर लेंगे। अब ये टोटल 10 फंदे हैं। दस फंदे हैं, 10 कास्ट ऑफ कर ले, 20 थे। सीधी साइड से पूरी कर लेते हैं रो, सीधा बुन के फिर रॉन्ग साइड आएंगे। तो अब रॉन्ग साइड में
अब 10 फंदे सीधी तरफ से एक रो बनाई, उल्टी तरफ आ गए फिर, तो अब यहाँ से जो 10 फंदे बचे हुए हैं वो कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे, सेकंड फंदे से स्टार्ट करेंगे बुनते हुए। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नौ, और ये 10वां फंदा जो है। अब जो अपनी थ्रेड को थोड़ा लंबा कट करेंगे, जिससे कि हमें बाद में शोल्डर सिलने के काम आएगा। अभी जो लूप है ना, थोड़ा इसको लंबा छोड़ लेते हैं, लॉन्ग टेल, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं। अब इसको ऐसे निकाल लेंगे, लंबी छोड़ दी। अब देखिए ये जो है हमारा राइट साइड का पल्ला बन गया ऐसे। और ये लेफ़्ट साइड का, तो ये हमारी नेक बनी। बाद में हम इससे फंदे उठाएंगे, पिकअप करेंगे फंदे जब नेक लाइन बनाएंगे। तो देखिए ऐसे, तो जो ये शोल्डर है बराबर है, ये बैक पार्ट से साइज़ नाप लेंगे तो सही बैठेंगे, और ये दोनों भी बराबर हैं। और अब हम बनाएंगे बाजू, स्लीव्स।